नमस्कार, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हमने बी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत व्याकरण में नामिक प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ किया है। उसमें प्रातिपदिक संज्ञा के 2 सूत्रों को हमने पढ़ा है, जिससे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद ही सु, औ, औ, जस आदि ये जो 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय हैं वो लगाए जाते हैं। आज हम इन 21 प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं छठे सूत्र से। सौजस समोट चष्टाभ्याम गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस घस ओस आम की ओस सुप। इस सूत्र में सु, औ, जस, औ, शस, टाभ्याम बिस गेभ्याम व्यस घसीभ्याम व्यस घस ओस आम घी ओस सुप, इन 21 प्रत्ययों का उल्लेख है। ये 21 प्रत्यय क्रम से, जैसे सु, औ, जस प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय हैं। औ, शस इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय हैं। इसी प्रकार से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों के भी तीनों वचनों के प्रत्यय हैं। तो इस सूत्र का अर्थ यह है कि घी प्रत्यय जिनके अंत में है, अर्थात घी प्रत्यांत, आप प्रत्यय जिनके अंत में है, अर्थात आप प्रत्यांत, तथा प्रातिपदिक से परे ये सु, औ, जस, औ, शस आदि 21 प्रत्यय होते हैं। इस सूत्र का यही अर्थ है। ये प्रातिपदिक से परे 21 प्रत्ययों का विधान करता है। 21 प्रत्यय सूत्र के माध्यम से लगाए जाते हैं और 7 विभक्तियों के तीनों वचनों के कुल मिलाकर ये 21 प्रत्यय होते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा हमने अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा और कृत तद्धित समासशास्त्री सूत्र के द्वारा की है। अब अगला जो सूत्र है वह है सुपः। सुपः का अर्थ है कि सुप का प्रत्येक जो त्रिक है, 3 का जो समूह है, उसकी क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। उसे क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय कहा जाता है। यह सुप से तात्पर्य सुप प्रत्याहार से है। सु, औ, जस सु से लेकर प्रथमा विभक्ति के एक वचन के सु प्रत्यय से लेकर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का सुप प्रत्यय का जो प है, उस प को सु के साथ जोड़ देने से सुप प्रत्याहार बनता है। और इस सुप प्रत्याहार में प्रथमा विभक्ति के सु से लेकर सप्तमी विभक्ति के बहुवचन के सुप प्रत्यय तक सभी 21 प्रत्ययों का समावेश होता है। और प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय, इसी तरह 7 विभक्तियों के प्रत्यय जो है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 भागों में विभक्त है। और प्रत्येक जो त्रिक है उसकी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में एक वचन के जो प्रत्यय हैं वो सु, अम, टा, गे, गसी, गस और की प्रत्यय हैं। ऐसे ही जो द्विवचन जो है उसमें औ, ओट, भ्याम, भ्याम, व्याम, ओस और ओस ये प्रत्यय हैं। ऐसे ही बहुवचन में जो तीसरा जो त्रिक है उसकी बहुवचन संज्ञा होती है और उसमें जस, शश, भिस, भ्यस, व्यस, आम और सुप ये बहुवचन के प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार सुप का जो प्रत्येक त्रिक है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय उसमें होते हैं, बहुवचन संज्ञा प्रत्यय होते हैं। या हम कहें कि सु 21 प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। इस प्रकार इस सुप सूत्र का ये अर्थ मैंने प्रस्तुत किया। अब अगला सूत्र है द्वैकयोर द्विवचनैक वचने। द्विएकयोः द्विवचनैक वचने। द्वि
अर्थात दो, द्वित्व, एक अर्थात एकत्व। यहाँ मैं द्वयेक्योर द्विवचने एकवचने इस सूत्र का अर्थ बता रही हूँ। द्वि एकयोः, द्वि अर्थात दो, एकयोः अर्थात एक। इसका अर्थ यह है कि द्वित्व यानी जहाँ दो पदार्थ कहने हों, दो की विवक्षा हो, द्वित्व और एकयोः यानी एकत्व, एक पदार्थ को जहाँ कहना हो, तो जहाँ द्वित्व और एकत्व की विवक्षा होती है, या हम यूँ कहें कि द्वित्व और एकत्व अर्थ में द्विवचने एकवचने, द्विवचन और एक वचन के प्रत्यय होते हैं। तात्पर्य यह है कि जब दो पदार्थों को कहना होगा तो वहाँ द्विवचन के प्रत्यय आएंगे, और जब एक पदार्थ को कहना होगा तो वहाँ एक वचन के प्रत्यय आएंगे। जैसे जब एक राम को कहना होगा तो हम राम शब्द से एक वचन का प्रत्यय सु लगाएंगे, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम प्लस सु, इस प्रकार से रूप बनेगा। ऐसे ही जब दो रामों को कहना होगा तो हम द्विवचन के प्रत्यय लगाएंगे। सु आदि एक वचन के जो प्रत्यय हैं वे विभक्तियों के अनुसार लगाएंगे, जैसे सु, अमटा आदि। और जब दो रामों को कहना होगा तो द्विवचन के प्रत्यय भी विभक्तियों के अनुसार हम लगाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का हम राम के साथ औ प्रत्यय लगाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ एक वचन और द्विवचन के प्रत्ययों का विधान किया गया है। अगला जो सूत्र है वह है विरामौ अवसानम। विरामौ अवसानम का अर्थ है विराम की अवसान संज्ञा होती है। विराम का अर्थ है वर्णों का अभाव, जहाँ वर्णों का उच्चारण समाप्त हो जाता है, उच्चारण ही नहीं हो। इसका जो विराम शब्द है इसके दो अर्थ बताए गए हैं। एक तो है कि किसी वर्ण से परे उच्चारण का नहीं होना। तो इसी पहले अर्थ का अभिप्राय यह भी है कि जो हम अंतिम वर्ण उच्चारित करते हैं उसके आगे उच्चारण नहीं होना, उसके आगे उच्चारण के अभाव की ही अवसान संज्ञा होती है। और एक दूसरा अर्थ इसका और दिया गया है, जिसका अर्थ है कि जिस वर्ण पर आकर उच्चारण ठहर जाए, जिस वर्ण पर आकर उच्चारण रुक जाए, अर्थात अंतिम उच्चारिमाण वर्ण, अंतिम उच्चारित किया गया वर्ण, उसी की अवसान संज्ञा होती है। अंतिम जो उच्चारित वर्ण होता है उसी की अवसान संज्ञा हम करते हैं। जैसे रामर, रामर उदाहरण है। तो रामर में र के बाद, र हलंत र है, र के बाद उच्चारण का अभाव है, उसके बाद और किसी वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो प्रथम अर्थ में तो इस उच्चारण के अभाव की अवसान संज्ञा हो जाती है, और द्वितीय अर्थ में रामर में अंतिम उच्चारित किए जाने वाला वर्ण कौन सा है? र, रकार। तो इस अंतिम उच्चारण किए जाने वाले वर्ण की ही इस सूत्र के द्वारा अवसान संज्ञा होती है। तो इस प्रकार दोनों ही अर्थ विरामो अवसानम सूत्र के बताए गए हैं। किसी भी अर्थ में हम अवसान संज्ञा कर सकते हैं। इस प्रकार से रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप है, 9 सूत्र ये हमने पढ़े हैं। इन सूत्रों के माध्यम से और कुछ अवान्तर सूत्रों की सहायता से रामः शब्द की सिद्धि होती है। इसी में मैं रामः शब्द की सिद्धि को भी बताऊंगी। रामः शब्द की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम हम जो प्रक्रिया में बता रही हूँ उसी प्रक्रिया को, राम के जो 21 रूप हम सिद्ध करेंगे, उसी में जो प्रथम जो अनुच्छेद मैंने लिखा है उसी को सब में हमें लिखना है। जैसे कि राम शब्द के लिए सर्वप्रथम रमन्ते योगिनो अस्मिन्,
रमन्ते योगिनो अस्मिन् अर्थात योगी जिसमें रमण करते हैं। इस अर्थ में रम धातु से हलस्य सूत्र के द्वारा घय प्रत्यय लगाने पर राम शब्द बनता है। अब चूंकि राम में कृत प्रत्यय घय लगा हुआ है, इसलिए राम कृदंत है और इसीलिए हम कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और उसके बाद राम को पद बनाने के लिए स्वौजस समौट सूत्र के द्वारा राम से परे सु आदि 21 प्रत्यय होते हैं, सु आदि 21 प्रत्यय में प्राप्त होते हैं। तो जो यहाँ तक और द्वैक्योर द्विवचनैक वचने द्वित्व और एकत्व अर्थ में प्रातिपदिक से परे एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय लगते हैं। स्वजस समूह से तो राम से परे सु आदि 21 प्रत्यय प्राप्त होते हैं, लेकिन राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो वहाँ एकत्व की विवक्षा में द्वयोर द्विवचनैक वचने सूत्र के द्वारा हम प्रथमा एक वचन का सु प्रत्यय लगाएंगे और इस प्रकार राम प्लस सुरूप बनता है। तो जहाँ भी एक वचन और द्विवचन के प्रत्यय लगाने हैं राम शब्द की सातों विभक्तियों में, तो वहाँ इस तीसरे सूत्र तक पूरा का पूरा हमें इसी प्रकार से विवरण लिखना है। अब आगे जब राम प्लस सु बन जाता है तो उपदेशे अच अनुनासिक इत सूत्र से सु के उकार की इत संज्ञा होती है। उपदेशे अच अनुनासिक इत का अर्थ है उपदेश में वर्तमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। यहाँ सु उपदेश है क्योंकि प्रत्यय है, प्रत्यय को उपदेश में लिया गया है तो उसके उकार की सिद्ध संज्ञा होती है। अगला सूत्र तस्य लोपः लगेगा। तस्य लोपः से उस उकार का लोप होकर राम प्लस स रूप बनता है। तस्य लोपः यह कहता है कि जिसकी बीच संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अब इससे अगला सूत्र है सुप तिगंतम पदम। सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं, उनकी पद संज्ञा होती है। तो सुप तिगंतम पदम सूत्र से राम प्लस स की पद संज्ञा होती है। इससे अगला सूत्र है स सजुसो रूह। स सजुसो रूह का अर्थ है कि पद के अंत में स्थित सकार अर्थात स, हलंत स को ही हम सकार कहते हैं, हलंत र को रकार कहते हैं। तो पदांत सकार तथा सजुष शब्द के शकार के स्थान पर रू आदेश होता है। यह इस सूत्र का अर्थ है। स सजुसो रूह से स को रू आदेश होकर राम प्लस रू रूप बनता है। अब यहाँ भी उपदेशे अच अनुनासिक इत से रू के उकार की इत संज्ञा होती है। रू आदेश है, आदेश भी उपदेश में आता है, उपदेश के अंतर परिगणित है, इसलिए और उपदेश में परिगणित जो अच होता है उसकी उपदेश अच अनुनासिक इत से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः से लोप होता है। तो यहाँ भी उ का तस्य लोपः से लोप होकर राम प्लस र रूप बनता है। तत्पश्चात विरामो अवसानम। इस सूत्र से क्योंकि राम प्लस र में अंतिम उच्चारित वर्ण, अंतिम उच्चारण किया जाने वाला वर्ण र है, तो विरामो अवसानम सूत्र से इस र हलंत र को ही हम रकार कहते हैं, तो इस रकार की अवसान संज्ञा होती है और इस रकार के आगे उच्चारण का भी अभाव है। इसके बाद अगला सूत्र लगेगा खर अवसान योर विसर्जनीयः। इस सूत्र का अर्थ यह है कि खर परे होने पर तथा अवसान में स्थित रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रामर में र की अवसान संज्ञा विरामो अवसानम सूत्र से हुई है। र अवसान में स्थित है, इसलिए खर अवसान योर विसर्जनीय सूत्र से रकार के स्थान पर विसर्ग होकर
रामः रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार से राम शब्द की यह सिद्धि संपन्न होती है। हमें राम शब्द की सिद्धि जिस प्रकार से मैंने लिखी है उसी प्रकार से हमें इतने ही संक्षेप में लिखनी है। यहाँ उपदेश अनुनासिक इत तस्य लोपः सुप्तिगंतम पदम स सजु स्वरूप और खर अवसान योर विसर्जनीय, ये अवान्तर सूत्र हैं जो रामः इस पद की सिद्धि में सहायक हैं। जो प्रमुख सूत्र इसमें है वो कृत तद्धित समासाश्च स्वजस समोट द्वयोर् द्विवचने वचने और विरामो अवसानम, ये सूत्र हैं। तो जो अवान्तर सूत्र है उनका केवल ज्ञान अपेक्षित है। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी जो सूत्र हैं उन सूत्रों का मैं उदाहरण सहित अर्थ आने पर जब समय के अनुसार उनका अर्थ भी मैं बताती जाती हूँ, वे ही परीक्षा के लिए उपयोगी है। लेकिन इन अवान्तर सूत्रों की जानकारी भी अपेक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।